एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज उत्तर कुंजी से संबंधित सुनवाई होने वाली है और आज हमारी तो सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद जैसे ही डेट मिलेगा उसमें मेरी एसएलपी पहुंच जाएगी। आज हमारी जो है कल ही शो करने लग गया है, थोड़ा सा जो कमी बेसी रहती है दूर होकर के कल हमारी एसएलपी नंबर मिल जाएगी। उसके बाद जो ही डेट मिलेगा त्यों ही हमारी भी चली जाएगी, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हमारा जो है 13 क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन पे टाइम लगता है। टाइम लगने में हमको 3-4 दिन लग गया, तो हमारी देर में फाइलिंग हुई है, तो हमारी देर में सुनवाई होगी। यदि यह सुनवाई 6 जुलाई को होती तो साथ में होता, 24 को हो गया, इसलिए कंप्यूटर जनरेट नहीं किया, तो इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित शिक्षक भर्ती से संबंधित जो उत्तर कुंजी है, उत्तर कुंजी है, इससे संबंधित आज जो है अर्जेंसी की केस लगी हुई है। सबकी अर्जेंसी होती है, बिना अर्जेंसी की सुनवाई होती ही नहीं है। अर्जेंसी लगी हुई है, अर्जेंसी मेरी भी लगी हुई थी, लेकिन हमने देर में डाले हुए थे। हमारी 19 तारीख को फाइलिंग हुई है, इन लोगों का 15 तारीख को फाइलिंग हुई थी। तो हमारी 19 तारीख को फाइलिंग होने की वजह से अभी हमको नहीं मिल पाया है, तो नेक्स्ट डेट में मेरा मिल जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि कल हो सकता है हमारी एसएलपी नंबर भी आ जाएगी, तो साथ में सुनवाई होगी। वो कंप्यूटर का काम है और रजिस्ट्री का काम है, तो जो ही रजिस्ट्री हमारी ओपन करेगी तो ही साथ में सुनवाई हो जाएगी। तो जिन लोगों की आज सुनवाई है, तो हम शुरू से चाह रहे हैं अगली बार हमारी भी सुनवाई जब होगी तो हम सभी से बात करके यही कोशिश करेंगे कि सभी लोगों की सुनवाई एक साथ हो। आज तो जो सुनवाई हो रही है, पहली सुनवाई है 24 को, माने आज जो सुनवाई होगी ये अभी इस केस की सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई है। जब पहली सुनवाई किसी भी चीज की लगती है तो जज महोदय करते क्या है, पहले जो है सरकार का मतलब सचिव हो गया, सचिव को नोटिस भेजेंगे। सरकार भी पहुंच चुकी होगी, हो सकता है कैबिनेट सरकार डाली हो, और सरकार को नोटिस जारी होगी। सभी पक्षों को नोटिस जारी होता है। जिन जिन पक्षों को, जैसे जो लेके सुनवाई आता है, जिसको आधार बनाते हैं, जिसको पेश करते हैं, जैसे इन्होंने पेश कर दिया कि हम ही ने अखिलेश का नाम हो गया एंड अदर्स बनाम उत्तर प्रदेश सेक्रेटरी, तो उनको नोटिस जारी होगा। तो जब नोटिस जारी हो जाएगा, कुछ बातों को उठेगा, लोग बोलेंगे, अपनी बातों को कहेंगे कि डबल बेंच ने हमारी उत्तर प्रकरण से संबंधित कोई सुनवाई नहीं की, और केवल उन्होंने क्या किया, केवल और केवल शिक्षा मित्रों की बातों को रख दिया। उत्तर कुंजी से संबंधित एक भी बातों को उन्होंने सुना ही नहीं सुना है। तो उसमें क्या होगा, सारे पक्षों को नोटिस जारी हो जाएगा कि आप लोग तैयारी करके, प्रिपेयर करके अगली डेट में आए। बस ये होना चाहिए कि आज की जो ग्राउंड होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, कि जिसपे आप बहस कर रहे हैं वो ग्राउंड क्या है। पहले जज महोदय यही देखते हैं कि आपका ग्राउंड क्या है। पहला जो बोली जाती है शब्दों को, पहले उसी को फोकस किया जाता है। कि सिंगल बेंच ने नोटिस जारी किया था, स्टे लगाया था और यूजी से रिपोर्ट मांगी गई थी, बट डबल बेंच ने इस पर कोई वार्तालाप ही नहीं किया और डायरेक्ट शिक्षा मित्रों की बात करते हुए इसमें क्या कर दिया, स्टे कर दिया। डबल बेंच ने यही एक कमी कर दी जिसमें जीत होने की सबसे प्रबल संभावना है। हाई कोर्ट डबल बेंच, तो हाई कोर्ट जो डबल बेंच ने यह फैसला दिया, उत्तर कुंजी से एक भी शब्द उन्होंने नहीं लिखा। उत्तर कुंजी से संबंधित
एक भी वर्ड यदि लिखा हो कि तेरा प्रश्न है यूजीसी की कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वर्ड एक ही शब्द ने एक ही चैलेंज कर दिया कि बिहार सरकार का उदाहरण देते हुए, एमपी सरकार का, यूपीएससी का आधार देते हुए कि केवल और केवल जो है पीएनपी को ही अधिकार है, परीक्षा जो उत्तर कुंजी है उसमें केवल उसी को अधिकार है, बाकी कोई अधिकार नहीं है किसी को। इसी को करते हुए उन्होंने डायरेक्ट स्टे लगा दिया और सब कुछ जो है डायरेक्ट किसको आधार बना दिया, डायरेक्ट एसएम को आधार बना के सारा सब कुछ ऑर्डर में लिख दिया। अब जब उसमें ऑर्डर में लिख दिया तो कम से कम जितने भी यूजीसी की बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी कि यूजीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी इन प्रश्नों पे, क्या विवादित है, क्या सही है, क्या गलत है, उस पर कोई बहस नहीं हुआ था। उस पर कोई ऑर्डर ही नहीं लिखे जज महोदय कि थोड़ा बहुत लिख देते कि कौन से क्वेश्चन गलत है, क्या है, कैसे है। अब पीएनपी ही गलत है, अब पीएनपी सपोज दैट मानते हैं पीएनपी ने ही अपना उत्तर जारी किया, तो जो उत्तर जारी करेगा वो उसको जब चैलेंज करेंगे तो तीसरे पक्ष को तो लाना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन जज महोदय नहीं समझे, जज महोदय ने डायरेक्ट स्टे दे दिया। यही एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट में कि जज महोदय को सुनना चाहिए हमारी बातों को कि आखिर में उत्तर कुंजी से प्रकरण है, जब परिषदीय किताबों में दूसरा दिया है, एनसीईआरटी किताबों में दूसरा दिया है और पीएनपी दूसरा मान रही है, तो आखिर में उसको सही क्या करना चाहिए था, तो उनको एनालिसिस करते हुए देना चाहिए था। नहीं उत्तर कुंजी यदि आपको संशोधन करना चाहिए था, बच्चों का हित उसमें है, क्योंकि न्यायपालिका तो हित की बात करती है, तानाशाही की बात तो करती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज जो सुनवाई होगी नोटिस जारी करते हुए सारे पक्षों को सुनते हुए और पुनः नेक्स्ट डेट में प्रिपेयर होकर के आने के लिए कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेट में ही घमासान चालू हो जाएगा कि नेक्स्ट डेट में सभी लोग अपने अपने प्रश्नों को बताएंगे कि हमने सिंगल बेंच में ये कहा था, डबल बेंच में कोई सुनवाई नहीं हुई, सिंगल बेंच में टोटल हमारे ये प्रश्न थे, कोई अपनी सारे प्रश्नों को उठाएंगे, माय लॉर्ड ये हमारे साथ है, ये हमने कहा था, डबल बेंच ने हमको कुछ नहीं कहा है। तो सारे प्रश्नों की पुनः बहस क्यों, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंगल बेंच में आ जाएगा, तो उम्मीद बहुत कम है सिंगल बेंच में आने की, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है, वो सब कुछ सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है सारे प्रश्नों को सुनेगी और जब हम वहां साक्ष्य देंगे, वहां प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा, जज महोदय देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज जो है हम इन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर करे कि आज जो है अच्छा दिन चला जाए, उसके बाद नेक्स्ट डेट में हम तो अवश्य पहुंच जाएंगे। कल जो है जैसे ही हमारे एसएलपी आ जाएगा, जैसे शो करेगा, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता है, ये केवल और केवल कंप्यूटर और रजिस्ट्री के बस में होता है। जब हमको डायरी नंबर मिल गई उसके बाद हमारे हाथ से सारी चीज निकलने लग जाती है, वो डिपेंड हो जाती है कोड के। अब कोड को जनरेट करना, जिसे कंप्यूटर जनरेट करना होता है तो कंप्यूटर जनरेट करती है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। जो ही कंप्यूटर जनरेट करेगी, डेट लगेगा, कंप्यूटर उठा लेती है, एजेंसी केसेज उठा लेगी और उठा करके डेट लगा देगी, बेंच का गठन होगा और वो रजिस्ट्री महोदय और चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं। तो रजिस्ट्री महोदय ये डिसाइड करेंगे कि कब आपका डेट लगेगा, कब सुनवाई होगी, किसके बेंच में जाएगा, वो सब वहीं से डिपेंड होता है। हाँ, जब डिले होने लगता है, जब किसी केस का ज्यादा लंबा खींचने लगता है, ज्यादा डिले होता है, तब वहां मेंशन कराना पड़ता है। जैसे केस लंबा जा रहा है, 3 महीना 2 महीना लंबा डेट मिल रहा है, डेट आ ही नहीं रहा है, जैसे डेट की घोषणा नहीं हुई, आज सुनवाई हुई, तो अब ये बोला जाएगा कि नेक्स्ट हियरिंग, अब डेट नहीं बताएगा नेक्स्ट हियरिंग क्या हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मानते हैं कि हमने कहा कि आज सुनवाई हो गई, अब जज महोदय कहे नेक्स्ट हियरिंग, जैसे इन्होंने कह दिया नेक्स्ट हियरिंग, जैसे ही कहेंगे तैसे क्या हो जाएगा, डेट का निर्धारण इन्होंने तो किया नहीं है। अब डेट का जब निर्धारण नहीं किया तब डेट आपको हमको स्वयं लगवाना पड़ेगा, जा करके वहां पे बार बार लगवाना पड़ेगा, मेंशन कराना पड़ता है। तो मेंशन कराने में भी यही प्रॉब्लम आ जाती है, मेंशन कराने में भी खर्च लगते हैं, वकील महोदय पैसा मांगते हैं कि हम मेंशन कराने जा रहे हैं, आइए हमको दीजिए, मेंशन जल्दी से करा दें, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फिर मेंशन होता है, फिर जो रजिस्ट्री के पास जाएगा, फिर कंप्यूटर जनरेट करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस होते हैं। लेकिन क्या होती है, यदि यहां मिल गया कि नहीं आज सुनवाई हो रही है, नेक्स्ट सुनवाई डेट आपको मिल गया,
कि डेट मिल गया, सपोज दैट मानते 6 जुलाई मिल गई या आपके 14 जुलाई मिल गई, जो भी मिल जाए अब इसी के अनुसार मिलती चली गई। तो जो भी आपका 15 दिन बाद जो भी आपका डेट जो भी आपका डिसाइड होगा, यदि डेट का डिसाइड हो जाएगा तो अपने आप केस लग जाएगी, उसी बेंच में गठित हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है रोस्टर प्रणाली भी आती है कि जुलाई के बाद भी जो है चेंज होने लगती है। अब रोस्टर प्रणाली में यदि यही जो जज महोदय रहेंगे तो अब जो है पुनः जो डेट मिलेगा तो वो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। यदि जो है बेंच का रोस्टर में चेंज हो गया तो पुनः जज महोदय क्या करेंगे, अभी नए नए आएंगे, कहेंगे कि भाई अभी केस जो है देखते हैं, उसको स्टडी करना पड़ेगा, पुनः टाइम लग जाता है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू में लड़ रहे थे और जान रहे हैं क्योंकि ऐसे ही केस चलता है। तो वहां थोड़ा सा धैर्य भी चाहिए और बहुत साहस भी चाहिए। खर्चे बहुत ज्यादा खर्चे हैं, जिनको जानकारी नहीं, वो लोग सोचते हैं कि केस जल्दी हो जाता, जल्दी लग जाता, तो वैसे बहुत लगती है वहां पे। पर हियरिंग का जो है मिनिमम एक वकील 5 लाख 7 लाख 14 लाख 20 लाख तक वकील है वहां पे, और लाखों वकील है वहां पे। शुरुआती दौर में जो अच्छे वकील हैं, सीनियर वकील हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख से कोई मिलेगा नहीं, नीचे है ही नहीं, उसकी बात ही नहीं होगी। कोई भी वकील हो सीनियर, जैसे उसके नाम का सीनियर लग गया तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख से स्टार्टिंग होने लगती है। तो समस्या तो है ही है, लेकिन अब लड़ना तो है ही है, नहीं लड़ेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। तो मान के चलें कि अगली जो डेट आएगी उसमें हमारी भी जो है सुनवाई कंफर्म है, ये 100% जो है सुनवाई होने वाली है। अब हम जो है आज जो सुनवाई हो जाएगी उसी के परपेज के बाद ही बताएंगे कि अगले में क्या होने वाला है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।